नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार स्टडी शाला 2.0 में। दोस्तों मैं हूं अंकित वर्मा और आप लोगों के सुपर टेट के सिलेक्शन को और जबरदस्त बनाने के लिए मैं आप लोगों के साथ अपना अनुभव साझा करना चाह रहा हूं। दोस्तों देखिए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इन सारी बातों को फॉलो करते हैं, तो उनके लिए तो बहुत ही बेस्ट है। अगर आप फॉलो नहीं करते हैं तो बिल्कुल ये सारी चीजें आपको करनी चाहिए और वो गलतियां तो आपको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए जो हम लोग कर चुके हैं या जिनके करने से आपका सिलेक्शन रुक सकता है। क्योंकि वैकेंसी जानते ही हैं, 4 सालों से आप लोग इंतजार कर रहे हैं और वैकेंसी अब जाकर के आने की उम्मीद जगी है। हम कह सकते हैं कि अगले साल आपको वैकेंसी मिल जाएगी। ठीक है, ये तो एकदम श्योरिटी से मैं कह सकता हूं कि अगले साल आपको वैकेंसी मिलेगी। और दोस्तों देखिए, मौका जो है एक बार सबको मिलता है, लेकिन अगर उसमें आप चूक गए तो फिर ये आपकी गलती है कि आगे अब आप क्या करेंगे। ठीक है, मैं अपने अनुभव साझा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अगर आप अपनी गलती से सीखने की कोशिश करेंगे तो पूरा जीवन कम पड़ जाएगा। तो आप दोस्तों दूसरों की गलतियों से भी सीखने की कोशिश कीजिए। तो इसीलिए मैं वो चीजें आपको बताना चाह रहा हूं कि आप गलती ना करें जिससे कि आपका सिलेक्शन जो है गड़बड़ हो जाए। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। दोस्तों मैं अपना अनुभव साझा कर रहा हूं, मैं आपको बता ही रहा हूं, तो आप लोग उसी तरीके से देखिएगा कि मैं मतलब अगर आपके काम की चीजें हो तो उसको ग्रहण करिएगा, अदरवाइज उसको छोड़ दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले यह है कि आपको क्या करना है, रेगुलर रहना है। ठीक है, रेगुलर रहने का मतलब यह है कि जैसे ही कोई फेक न्यूज या कुछ भी आपको मिलती है तो आप लोग तुरंत भ्रमित हो जाते हैं, पढ़ाई रुक जाती है। तो ये नहीं चल पाएगा। आप अपना टाइम फिक्स करिए और उस पर अपनी रेगुलरिटी बनाए रखिए। जब तक आप रेगुलर नहीं रहेंगे तब तक आपकी तैयारी रुक जाएगी। बात आती है कि सर रेगुलर कैसे रहें। रेगुलर तो होना चाहते हैं लेकिन हो ही नहीं पाते हैं। तो रेगुलर ना होने का सबसे बड़ा रीजन मैं बता दे रहा हूं कि आपको पता ही नहीं है कि अब आगे क्या पढ़ें। ठीक है, जब आपको पता रहेगा कि आगे क्या पढ़े तो मैं गारंटी दे रहा हूं कि आपके अंदर ना एक भूख जाग जाएगी पढ़ने की। क्योंकि मैंने भी यही किया था। मैं टॉपिक डिसाइड कर लेता था कि अब आगे ये वाला पढ़ना है, आज मैंने पढ़ लिया, आगे ये वाला पढ़ना है। जब तक उसको खत्म नहीं कर लेंगे आपके अंदर एकदम आग मची रहेगी कि इसको पूरा करना है। मैं भी यही करता था। ठीक है, तो उसके लिए क्या चाहिए, उसके लिए आपको एक सिलेबस चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो बिना सिलेबस के ही पढ़ते जा रहे हैं। नहीं, आपको सिलेबस चाहिए। जैसे अगर आपको जीएस पढ़ना है दोस्तों और जीएस का सिलेबस आपको नहीं पता है तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स आप पढ़ते पढ़ते जीवन बिता देंगे। बहुत लंबा सिलेबस है, तो आपको अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग पढ़ना है। हाँ, प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर है ना, ये भी आपके पास होने ही चाहिए। बिना इसके आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ये होने चाहिए, इससे आपको लेवल डिसाइड हो जाएगा और इससे आपको सिलेबस से आपको टॉपिक पता चल जाएगा कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। ठीक है, मतलब कि क्या पढ़ना है और कितनी गहराई तक पढ़ना है, ये दोनों चीजें आपको पता होनी चाहिए। अगर ये आप नहीं कर रहे हैं तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। अगर आप ये करेंगे तो आपको पता रहेगा कि कितना हम कर पाए। क्योंकि इतना बड़ा सिलेबस आपको दिखता है, देखने में बड़ा है लेकिन है नहीं। दिखता इतना बड़ा है कि उसको कवर करते करते हालत खराब हो जाएगी। ठीक है, तो आपके पास सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होने चाहिए। बिना इसके तैयारी नहीं होती है। मैं एक एक सिलेबस को जो है एकदम एनालिसिस करके आपको दे रहा हूं ताकि आपके पढ़ने में रुचि जो है वो बन जाए। ठीक है, तो कैसे पढ़ेंगे आप, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। टॉपिक डिसाइड कर लीजिए। अगर आप टॉपिक नहीं डिसाइड करते तो अगले दिन आप सोचने में बिता देंगे पूरा दिन कि क्या पढ़े, भ्रमित हो जाएंगे, ये वो ऐसे वैसे। ये नहीं होना चाहिए। वैकेंसी एक ही बार मिलेगी, दोबारा फिर आप तरस जाएंगे, ये भी जानते हैं। ठीक है, अब टॉपिक वाइज आपको पढ़ना है सिलेबस के हिसाब से। और टॉपिक वाइज पढ़ते हुए अगर आप नोट्स नहीं बनाते हैं तो भी ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। नोट्स कैसे बनाना है, पोथा नहीं लिखना है। क्योंकि पोथा लिखने के लिए आपके पास किताब ऑलरेडी है। अगर आपको पूरी किताब ही कॉपी पे उतारनी है तो फिर आपको नोट्स बनाने की क्या जरूरत है, कोई जरूरत नहीं है। तो अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो पहली चीज तो सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़िए, टॉपिक वाइज पढ़िए और वो भी नोट्स यहां से बनाइए। टॉपिक वाइज पढ़ते हुए कैसे, क्रिस्प नोट्स बनाइए। क्रिस्प नोट्स का मतलब है कि अगर आप नहीं जानते क्रिस्प नोट्स कैसे बनाए जाते हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाइए और वहां पर सीडीपी की क्लासेज मैंने बना रखी है कई सारी, और वो मैंने अपने नोट्स से पढ़ाया है। ठीक है, हालांकि वो नोट्स पुराने थे, उनसे मैंने पढ़ाया। आप उस नोट्स को देखिए, फिर आपको पता चलेगा कि कैसे नोट्स बनाए जाते हैं और क्रिस्प नोट्स कैसे बनाए जाते हैं। हालांकि मैं फिर से सीडीपी के नोट्स तैयार कर रहा हूं आप लोगों के लिए। थोड़ा सा समय लगेगा, 2-3 महीने का समय लग सकता है, लेकिन 30 नंबर आपका 25 प्लस तो एकदम गारंटीड रहेगा कि उसमें से आने ही आने हैं। बाकी दोस्तों 30 नंबर की गारंटी कोई नहीं दे सकता, लेकिन नोट्स आप पढ़ लेंगे ना तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस ही आ जाएगा एकदम कि अब तो इसमें होना ही है, कर ही लेना है। ठीक है, तो आपको क्रिस्प नोट्स बनाने हैं। अब क्रिस्प नोट्स बनाने से आपको क्या फायदा मिलेगा, देखिए आपने जो है पढ़ लिया एक बार टॉपिक पूरा,
अब दोबारा से अगर आप चाहेंगे कि पूरा टॉपिक पढ़े तो नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि मन ही नहीं लगेगा उसमें। तो आप शॉर्ट नोट बनाए रहेंगे जब, तो नोट्स का आप फटाफट से रिवीजन कर लेंगे। ठीक है, जब नोट्स का रिवीजन कर लेंगे दोस्तों, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा कि हाँ, इस वाले टॉपिक में मैंने पूरा काम कर लिया है। अब आपको क्या करना है कि अगर आप चाहें तो टॉपिक वाइज, कैसे टॉपिक वाइज आप प्रैक्टिस सेट हल कर सकते हैं। टॉपिक वाइज अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं क्वेश्चंस के, तो वहां पे अगर आपको कुछ नए क्वेश्चंस मिल रहे हैं जिसके उत्तर आपको नहीं पता है, तो आप इसी नोट्स में ऐड कर लीजिए। ठीक है, गलती बिल्कुल नहीं होनी चाहिए आपसे कि आप लापरवाही करें, आप इसी में ऐड कर लीजिए। उसके बाद क्या होगा कि जब नेक्स्ट टाइम आप इस नोट्स को पढ़ेंगे, देखिए पूरा 1 घंटे का टॉपिक आप 5 मिनट में रिवीजन कर लेंगे, और जब भी उसको पलटिए तो रिवीजन करते जाइए, पन्ना शुरू से पलटिए, जितनी बार नजर में चीजें आएंगी उतनी बार आपको याद होती जाएंगी। ये सारे अनुभव मैं आपको बता रहा हूं, आपको पहले से भी पता होंगे, लेकिन अगर आपको नहीं पता है या आप नहीं करते हैं ये, तो करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, और अगली चीज है दोस्तों, टॉपिक वाइज आप पढ़िए, रिवीजन उसका मस्ट है। उसके बाद बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर प्रैक्टिस सेट, ठीक है, प्रैक्टिस सेट जो होता है वो सारे सब्जेक्ट का होता है, सारे टॉपिक का होता है, लेकिन अगर आपने कोई टॉपिक कवर नहीं किया है और आप प्रैक्टिस सेट लेकर के बैठ गए हैं करने के लिए, तो उससे आप डिमोटिवेट हो जाएंगे। गारंटी है कि डिमोटिवेट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि जिस टॉपिक के क्वेश्चंस उसमें रखे, अगर आपने वो नहीं पढ़े हैं तो आपको आ ही नहीं रहा है, फिर आप गड़बड़ हो जाएंगे। तो पहले आप सारे टॉपिक कवर करिए, टॉपिक वाइज पढ़ लीजिए, उसके बाद प्रैक्टिस सेट आप करिए। तब प्रैक्टिस सेट करने से आपको फायदा मिलेगा कि जो नए क्वेश्चंस मिल रहे हैं उनको ऐड करिए, अपने नोट्स में ऐड करिए, जो आपको आ रहे हैं उनको कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए, आगे बढ़िए। इस तरीके से आपको प्रैक्टिस सेट हल करना है। ठीक है, आगे बात करते हैं कि मल्टीपल रिसोर्स आपको यूज करने हैं कि नहीं। मल्टीपल रिसोर्स आपको पढ़ने के लिए नहीं यूज करने हैं। देखिए, 1-2 रिसोर्स आप यूज कर सकते हैं, जैसे आप गए कोई टॉपिक यूट्यूब पे सर्च किया, जो अच्छा लगा उससे आपने पढ़ लिया। मैं नहीं कहता कि आप यहां पे पढ़िए, मैं ये कहता हूं कि आपका सिलेक्शन जरूरी है। आप चाहे हमसे पढ़िए चाहे किसी से पढ़िए, मेन चीज आपका सिलेक्शन है। और मैं ये भी नहीं कहता कि मैं सारी चीजें जानता ही हूं। ठीक है भाई, पास तो आप भी कर लेंगे, और हो सकता है कि मेरे से बहुत अच्छे नंबर से पास करें। ठीक है, बस होता यह है कि बताने के तरीके अलग अलग होते हैं। तो मैं, हो सकता है कि मेरा तरीका आपको बताने का पसंद आ रहा हो सकता है कि मुझसे ज्यादा अनुभव किसी के पास हो, लेकिन वो अच्छे से आपको ना बता पाए। ये सारी चीजें होती है। ठीक है, तो मल्टीपल रिसोर्स से थोड़ा सा आप बचिएगा। ठीक, तो इन सब चीजों को ध्यान में रखिए। उसके बाद बात करते हैं कि बहुत सारे लोग हैं एक ही दिन में सारे सब्जेक्ट उठा के कवर करने लगते हैं। तो सारे सब्जेक्ट नहीं उठाने हैं। सारे सब्जेक्ट उठाएंगे तो आपका दिमाग चकरा जाएगा। ठीक है, आपको पकड़ लेने हैं कुछ सब्जेक्ट। जैसे मैंने ये पूरा का पूरा सिलेबस यहां पर लिख दिया। अब इसमें क्या करना है आपको, हिंदी तो लगभग सबकी तैयार है, तो आपको हिंदी के क्रिस्प नोट्स भी आपने बनाए होंगे। जैसे मैं आजकल पढ़ा रहा हूं हिंदी, डेली शाम को 9 बजे क्लास रहती है। ठीक है, नेटवर्क की वजह से एक दिन क्लास शाम को नहीं हो पाई थी, लेकिन अब आपकी चलेगी क्लास। तो डेली क्लास जो रहती है उसमें मैं जो पढ़ाता हूं वो बहुत क्रिस्पी पढ़ाता हूं। ठीक है, वहां से अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो आपका एकदम एकदम शॉर्ट नोट बनेगा। उसको आप जितनी बार पलट लेंगे ना, उतना ही आपके दिमाग में घुसता चला जाएगा, हाँ ये तो है। 2 मिनट में पूरा टॉपिक आप कवर कर ले जाएंगे। अगर आपने हिंदी को पूरा पढ़ लिया, अब यहां से आपको क्या करना है, अब आप आदित्य पब्लिकेशन है, लूसेंट है, तो उसको आप पलटिए, पीछे के क्वेश्चन हल कर लीजिए, क्वेश्चन हल कर लीजिए, कहीं भी क्वेश्चन मिल जाए हल कर लीजिए। जैसे एक सब्जेक्ट आपने कवर किया, अब उसका टाइम कम कर दीजिए। अगर आप हिंदी 1 घंटा पढ़ते थे तो अब केवल आधा घंटा पढ़िए रिवीजन के लिए। बस कॉन्सेप्ट आपका क्लियर ही है, अब केवल रिवीजन आपको करना है, बार बार प्रैक्टिस करनी है तो करते रहिए। गणित जिसकी अच्छी है तो वो आधा घंटा केवल एक चैप्टर पे दे, प्रैक्टिस करे, 10 ही क्वेश्चन लगाए आधे घंटे में। जिसकी मैथ नहीं अच्छी है तो वो मैथ पे समय अपना बांध ले। जो बड़े सब्जेक्ट है उनको शुरू से पढ़िए, थोड़ा थोड़ा करते करते ले जाइए, अंतिम तक खत्म कर लीजिए। जो छोटे सब्जेक्ट हैं उनको आप बाद में भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, छोटे सब्जेक्ट में कोई दिक्कत नहीं होती है लास्ट में कवर करने में। तो सीडीपी आपको डेली पढ़ना है, भले आप 1 ही घंटे पढ़िए, सीडीपी पढ़िए, नोट्स बनाइए। बहुत लोगों को यह लगता है कि 4-5 अगर विषय पढ़ लिए, समय के हिसाब से करिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 4-5 सब्जेक्ट आपने पढ़ लिया तो अब वो दिमाग में सब हिल जाता है, इधर उधर हो जाता है। नोट्स आप बनाएंगे तो आपका दिमाग एकदम स्थिर रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से चलिए, आपकी जो भी सब्जेक्ट आपको पढ़ना है डिसाइड कर लीजिए, उतना पढ़िए। जब एक खत्म हो जाए, ठीक है, तब अगला उठा लीजिए। या तो अल्टरनेट करके आप पढ़ना चाहते हैं तो अल्टरनेट करके पढ़िए, लेकिन एक ही दिन में बहुत ज्यादा पढ़ेंगे तो दिक्कत आएगी, ये श्योर है, दिक्कत आएगी। छोटे सब्जेक्ट है, इनको संडे वनडे के लिए रख लीजिए। संडे को आप जो डेली पढ़ते हैं उसमें से एक आध सब्जेक्ट रोक के छोटे सब्जेक्ट वाले उठा लीजिए। संडे टू संडे करते जाएंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपने पूरा कर लिया। ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको बचनी है। ठीक है, तो आप इन तरीकों को अपनाइए और अपना सिलेक्शन जो है एकदम सुनिश्चित करिए। और दोस्तों,
जो भी जानकारी मैं आपको दे रहा हूं, देखिए मैं जीएस की क्लास भी शुरू करने वाला हूं। पॉलिटी आपको जल्दी ही मिलना शुरू हो जाएगी, हो सकता है कि आज मिल जाए या आपको कल से मिलनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो ये सारे जो जीएस वाले सब्जेक्ट हैं एक एक करके मैं आपको कवर कराता जाऊंगा, लेकिन फिर भी मैं कहता हूं कि सेल्फ स्टडी पर बहुत फोकस करना है। आपको सेल्फ स्टडी जरूर करनी है, क्योंकि आप एक चीज के सहारे नहीं रह सकते। आप बुक्स को भी पढ़ रहे हैं और किसी की क्लास देख रहे हैं, तो आपका बेहतर एकदम काम हो जाएगा। लेकिन मैं ये विश्वास दिलाता हूं कि पॉलिटी में पढ़ा रहा हूं, तो पॉलिटी की किताब आप पढ़िए या ना पढ़िए, सुपर टेट आपका निकल जाएगा बहुत अच्छे से। ठीक है, मतलब पॉलिटी के सारे क्वेश्चन सुपर टेट के आपके फंस जाएंगे, तो इसके लिए आपको निश्चिंत होना है। ठीक है, तो इसी तरीके से मैं एक एक सब्जेक्ट उठा के कराऊंगा, जितना मैं करा पाऊंगा। मैं ज्यादा चीजें नहीं फंसाना चाहता, क्योंकि उतना ही करना है जितना आपका पूरा कराया जा सके, अदरवाइज बीच में छोड़ने का कोई मतलब नहीं निकलेगा। ठीक है, तो आप इन सारी चीजों से बचिए, और जैसे ही वैकेंसी की सूचना आती है आप लोग पढ़ने लगते हैं, जैसे ही कोई फेक न्यूज आती है आप लोग पढ़ना छोड़ देते हैं, तो ये मत करिए। ठीक है, पता चले कि जैसे ही वैकेंसी आई, वैकेंसी की सूचना भर आई, आप लोगों ने कहीं जाकर के बैच ले लिया, अब पता चले वो बैच खत्म नहीं हो रहा, आपकी पढ़ाई खत्म नहीं हो रही है, आप पढ़ ही नहीं पा रहे हैं कुछ, दिन में 8-8 घंटे लाइव क्लासेस ले रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो इस तरीके से काम नहीं चल पाएगा। आप क्रिस्प तरीके से पढ़िए ताकि आपका सिलेक्शन भी पक्का हो सके। ठीक है, तो दोस्तों ऐसी ही बातों के साथ हम लोग बराबर मिलते रहेंगे, जुड़ते रहेंगे, ताकि आपको जो भी आपके मन में कंफ्यूजन है वो चीजें दूर हो जाए। आप कमेंट बॉक्स में जा करके उन चीजों को लिख सकते हैं जिसके बारे में आप कंफ्यूज है, जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं, तो मैं उन चीजों को नेक्स्ट वीडियो में 2 3 4 10 टॉपिक्स जैसे हो जाएंगे, तो मैं एक एक टॉपिक करके एक वीडियो में मैं आप लोगों का कवर कर दूंगा। तो कमेंट बॉक्स में, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप लोग अपनी चीजें जरूर लिखिएगा। ठीक है, तो फिर मिलेंगे दोस्तों आज शाम को हिंदी की क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।